अगर आपकी ओवरी सही से काम नहीं कर रही है, ओवरी में सूजन है, या आपके अंडे सही क्वालिटी के नहीं बन रहे हैं, तो ये सब कब होता है? जब आपको पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या हो जाती है। अगर ये दोनों समस्या है तो आपकी ओवरी सही से फंक्शन नहीं कर पाएगी, पीरियड सही से नहीं आ पाएगा आपका, और पीरियड बहुत इरेगुलर हो जाएगा और आपका वेट गेन होने लगेगा, क्योंकि इसमें ये सब कॉमन सिम्टम होते हैं कि वेट गेन हो जाता है, पीरियड सही से नहीं आता है, प्रेगनेंसी नहीं रुकती है और इंसुलिन रेजिस्टेंसी होने लगती है। तो ये कई सारी समस्याएं होने लगती हैं। अब जो आज की चीज़ मैं बता रही हूँ वो मैं एकदम अपने आँखों देखी मैं बता रही हूँ। रिलेशन की ये बात है कि मेरे यहाँ एक लोगों को कई साल से पीसीओडी की समस्या चली आ रही थी और उस वजह से पीरियड तो बिल्कुल रेगुलर नहीं था, और साथ ही साथ हुआ क्या कि कुछ दिन बाद शुगर की भी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंसी होती है बहुत तेज़ से। जब आपको पीसीओडी होता है तो आपको डायबिटीज़ होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब इसके लिए मैंने जो देखा, अपनी आँखों से देखा, मैंने वो चीज़ मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इसका जो रिज़ल्ट देखा है अपनी आँखों से, मैं वो बता रही हूँ कि उसके लिए क्या क्या, अगर आपको ऐसी समस्या हो रही तो आप भी वो चीज़ करें, रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए, जिसकी ये प्रॉब्लम थी उन्होंने डॉक्टर के ट्रीटमेंट भी शुरू किया, साथ ही साथ घरेलू चीज़ें भी की। घरेलू चीज़ें में सबसे पहले तो वेट बहुत गेन हो गया था, तो वेट कम करने के लिए जिम ज्वाइन किया, लेकिन जिम से उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला जितना अच्छा रिज़ल्ट उनको वॉक करने का मिला। कुछ दिन बाद उन्होंने जिम जाना छोड़ दिया, वॉक उन्होंने किया। तो वॉक कितना किया वो भी आप जान लीजिए। एक दिन में 12,000 स्टेप वो चलती थी। एक दिन में 12,000 स्टेप बहुत हो गया, लेकिन उतनी तेज़ी से उनका वेट कम हुआ है, इतनी तेज़ी से वेट कम हुआ है कि मतलब हम लोग ताज्जुब करने लगे। वैसे था कि जिम जा रहे हैं फिर भी उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने ही कहा कि तुम जिम जाना छोड़ दो, तुम वॉक ही करो। तो पहले जैसे कि वो 5 से 7,000 8,000 स्टेप चल रही थी, फिर जिम छोड़ के 12,000 स्टेप, एक दिन में 12,000 10,000 स्टेप, उससे बहुत तेज़ी से वेट लॉस हुआ। और उसके अलावा दालचीनी की चाय, सुबह खाली पेट दालचीनी की चाय। उसके बाद ब्रेकफास्ट में क्या करना है, स्प्राउट्स आपको रात में ही भिगा देना है, जैसे कि मूंग की दाल आपने भिगा दिया, चना भिगा दिया, मेथी भिगा दिया, इस तरह की चीज़ें यहाँ आपने मिक्स करके भिगा दिया। तो फिर आपको वैसे, या तो आप चाहें तो डायरेक्ट स्प्राउट ले लें, अगर आप नहीं ले पा रही हैं तो आप उसको मिक्सर में ग्राइंड करके उसमें और सारे वेजिटेबल, प्याज है, टमाटर है, हरी धनिया है, ये सब चीज़ें डाल के आप अच्छे से उसका चीला बना लीजिए, एकदम हल्के से ऑयल में उसका चीला बना लीजिए और उसको खाइए। ये आप ब्रेकफास्ट में लीजिए। उसके बाद खाने में पहले आपको क्या लेना है, एक प्लेट भर के सलाद, एक प्लेट भर के सलाद, और उसके बाद खाना, और उसके बाद रात में भी इसी तरह से करना है। तो 10,000 से 12,000 स्टेप चलना, दालचीनी की चाय, ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स या स्प्राउट्स का चीला, खाने में एक प्लेट सलाद, फिर खाना रात में इस तरह से। और उसके साथ ही साथ जिन चीज़ों को रोकना है, क्या रोकना है, जब आप 12,000 स्टेप चल रही तो जाहिर सी बात है आप लेजीनेस तो आपके अंदर नहीं रह गई, क्योंकि इसका मतलब है कि आप एक्टिव हो चुकी हैं। और ऑयली चीज़ें नहीं खाना, ऑयली चीज़ें कुछ दिन के लिए बिल्कुल स्किप कर देना। ऐसा करने से 1.5 से 2 महीने में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। 2 महीने के अंदर बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, अच्छा खासा वेट भी कम हुआ, और उसके बाद जो उनका जो शुगर लेवल था वो जैसे कम नहीं हो रहा था, वो बहुत हद तक जब हम नॉर्मल हो गया है, दवाएं भी ले रही हैं, साथ में ये सारा चीज़ भी कर रही हैं, वो चीज़ भी सही हो गई, पीरियड भी पहले से बहुत हद तक रेगुलर हो चुके हैं। तो ये सारी समस्या सही हो जाएगी, और जब ये सारी समस्या सही हो जाएगी तो आप प्रेग्नेंट भी आसानी से हो जाएंगी।